आज हम लोग ओस्ट्राकोडर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स और एफिनिटीज़ पढ़ेंगे। ये फिजिक्स में हमारा दूसरा टॉपिक है। ओस्ट्राकोडर्म प्रिमिटिव एक्सटिंक्ट जॉलेस वर्टिब्रेट थे जो पैलेजोइक एरा यानी कि ऑर्डोसियन और डिवोइन पीरियड में पाए जाते थे। कुछ मतलब ओस्ट्राकोडर्म्स प्रिमिटिव यानी पुराने, एक्सटिंक्ट यानी कि जो अभी प्रेजेंट नहीं है यानी गायब हो चुके, जॉलेस यानी कि जिनके पास दांत नहीं है, वो वर्टिब्रेट्स थे। और वो कब पाए जाते थे? पैलेजोइक एरा में, जिसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्डोविशियन या डिवाइन पीरियड। ठीक, यानी कि पैलेजोइक एरा को दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया था और ये दूसरे पीरियड में पाए गए जिसको हम लोगों ने कहा डिवाइन पीरियड में। इन्हें आर्मंड जॉलेस फिशेस भी कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर पर बोनी डर्मल प्लेट्स होती हैं। आर्मंड यानी कि आर्मंड का काम क्या होता है? सुरक्षा देना। और वो आर्मंड किसका बना था? बोन्स का बना था, यानी कि हड्डियों का बनाया था। बोनी डर्मल प्लेट्स पाई जाती, इसलिए इन्हें आर्मंड और जॉलेस यानी कि दांत नहीं होते फिशेस कहा जाता। कौन सी फिशेस हैं ये? आर्मंड जॉलेस फिशेस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल है सिफेलिस, पेट्राफिश, एस्ट्राफिश। अब जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ओस्ट्राकोडर्म्स। पहला, ओस्ट्राकोडर्म एक्सटिंक्ट जॉलेस फिशेस अगंथा है, यानी कि जो फिशेस गायब हो चुकी हैं वो फिशेस कौन सी हैं? ओस्ट्राकोडर्म्स अगंथा में आती। अगंथा का मतलब होता है जॉलेस फिशेस। ठीक है, ये याद रखना। अगर पूछा जाए अगंथा फिशेस कौन सा है तो आंसर लगाना पड़ेगा ओस्ट्राकोडर्म। या ओस्ट्राकोडर्म में क्या नहीं है? जॉलेस नहीं है। या किस ग्रुप में आती है? अगंथा ग्रुप में। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलो चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डोसियन टू डेवोनियन पीरियड, यानी कि ये कहाँ से कौन से पीरियड से पाई गई, हमें इन्हें कौन से पीरियड में रखा कि ये कौन से पीरियड में इवॉल्व हुई। ये डिवाइन पीरियड और वो डोसियन पीरियड में पाई गई थी। तीसरा, इनका हैबिटेट मोस्टली ये फ्रेश वाटर में होती हैं, यानी कि नदी या तालाब में पाई जाती हैं, परंतु इसमें कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो मरीन फॉर्म्स थी, यानी कि खारे पानी यानी समुद्री पानी में पाई जाती हैं। बॉडी को इनकी को हम डिवाइड करते हैं हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड यानी कि सिर वाला हिस्सा, ट्रंक यानी कि बीच का जो हिस्सा, और टेल यानी कि पूंछ। तीसरा, बॉडी जनरली डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी कि बॉडी एकदम चपटी, बिल्कुल चपटी होती है। अब आते हैं छठवें पॉइंट पर। हेड एंड एंटीरियर बॉडी बोनी डर्मल आर्मल प्लेट्स कवर्ड होती है, यानी कि सिर और एंटीरियर बॉडी हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट में डिवाइड होती है हम लोगों की। जैसे ऐसे फिशेस की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती होगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हेड पर और एंटीरियर बॉडी यानी कि ऊपरी शरीर पर इस पर क्या पाया जाता था? बोनी डर्मल आर्मल प्लेट्स से कवर्ड होती है, यानी कि उनसे ढकी हुई थी, इसीलिए हम इन्हें आर्मंड फिशेस भी कहते हैं। ठीक, इनमें बोनी डर्मल प्लेट्स थी, इसीलिए इसे हमने क्या कहा? आर्मंड फिशेस भी कहा। आठवां पॉइंट, इसमें जॉस एब्सेंट होते हैं, इसीलिए कौन सी फिश हो गई? जॉलेस फिश हो गई। नौवां पॉइंट, माउथ यूजुअली वेंट्रल पोजीशन पे होता है। इसका माउथ किस पे होता है? वेंट्रल पोजीशन, यानी कि नीचे साइड। ऊपर का हिस्सा हम लोग अपनी पीठ का हिस्सा डोर्सल बताते हैं, और जो छाती का यानी कि फ्रंट का हिस्सा उसे हम लोग वेंट्रल साइड बताते हैं। तो ऐसे ही फिशेस में ये इनका जो माउथ है, इनकी पीठ की साइड नहीं, इनका नीचे की साइड स्थित होता है, यानी कि वेंट्रल साइड, नीचे की साइड, जमीन की साइड स्थित होता है। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड फिन्स बताए थे मैंने, याद होगा, पेक्टोरल एंड पेल्विक। तो ये फिन्स क्या है? एब्सेंट थे। इनमें कौन से फिन्स पाए जाते हैं? ओनली मीडियन फिन्स प्रेजेंट होते हैं। मीडियन फिन्स मैंने बताया आपको, मीडियन फिन्स होते हैं डोर्सल फिन, एनल फिन एंड कैडवल फिन। इनको हम लोग मीडियन फिन्स के साथ साथ और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपेयर्ड फिन्स, यानी कि इसमें कौन से फिन्स प्रेजेंट होते हैं? मीडियन फिन्स या अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं।
12 पॉइंट। एंडोस्केलेटन मेनली कार्टिलेजनस होता है। कार्टिलेजनस यानी कि बाहरी शरीर के अंदर ही कंकाल किसका बना होता है? कार्टिलेजनस यानी कार्टिलेज का बना होता है। नोटोकॉर्ड पेरिस्टेंसिस रहता है। पेरिस्टेंसिस का मतलब जीवन भर रहता है। इसका नोटोकॉर्ड एक बार बना तो मछली में निरंतर यानी कि जब तक उसकी लाइफ रहेगी तब तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। अब 14 पॉइंट। रेस्पिरेशन गिल स्लिट के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल स्लिट के द्वारा होता है। और 15 पॉइंट इसमें मल्टीपल गिल्स ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इसमें 1 2 3 4 गिल्स की ओपनिंग नहीं होती हैं, काफ़ी सारी गिल्स में ओपनिंग्स होती हैं। तो क्या हुआ? मल्टीपल गिल्स ओपनिंग होती हैं। अब बात करते हैं 16 पॉइंट। टेल यूजुअली हेट्रो सर्कल होती है। हेट्रो सर्कल का मतलब क्या है? हेट्रो सर्कल का मतलब है कि पूंछ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो पूंछ का ऊपरी भाग होता है वो बड़ा होता है, मतलब पूंछ जैसे ये मैंने पूंछ बनाई है ना, तो ये ऊपरी भाग है पूंछ का, ये पूंछ का बड़ा होगा और ये भाग छोटा होगा। तो हेट्रो सर्कल का मतलब होता है कि पूंछ का ऊपरी भाग बड़ा है। तो इसकी टेल कैसे होगी? यूजुअली हेट्रो सर्कल। इनमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम का मतलब क्या है? स्विमिंग में हेल्प करना, यानी कि लेटरल लाइन सिस्टम से वो अच्छी तरीके से तैर पाती हैं, बैलेंस कर पाती हैं। तो इनमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें पिन्नल आई प्रेजेंट होता है। अब पिन्नल आई सुन के आई से मत ले लेना, आँखों से मत ले लेना। पिन्नल आई कम प्रेजेंट होने का मतलब जो होता है, जो मैंने बताया कि इनके पूँछ होती है, इनके पूँछ के पास एक फिन पाया जाता है जिसको हम लोग एनल फिन कहते हैं। एनल फिन कहते हैं, वो पूंछ के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, उसे पिन्नल आई कहा गया है। पिन्नल आई कोई आँख से नहीं है, ये मोस्टली बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बॉटम ड्वेलिंग का मतलब नीचे रहने वाले, यानी कि तल में रहने वाले। ये ऊपर नहीं तैरते, नीचे ज़मीन से सट के चलते हैं। 20वां पॉइंट। स्विमिंग स्लो होती है क्योंकि पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। अब इसमें तैरने की जो क्षमता है वो कैसी हो गई? स्लो हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है। पेयर्ड फिन्स कौन से हैं? फिर से पूछ रही हूँ। पेक्टोरल एंड पेल्विक। फीडिंग प्रॉबरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होती थी, यानी कि जनरली ये क्या खाते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में हमारे वनस्पति आ गए, वनस्पति के टुकड़े, बैक्टीरिया आ गए और जीवों के अवशेष, ये सब खाते हैं। अब 22 पॉइंट। वेल डेवलप्ड आई पिन्नल आई प्रेजेंट है। वेल डेवलप्ड यानी कि अच्छी खासी एनल फिन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन पर। ये सब फाइलम में किस में रखा गया? वर्टिब्रेटा में। और इसकी सुपर क्लास है अगंथा। अगंथा का मतलब क्या होता है? जॉलेस वर्टिब्रेट। अब इसका ग्रुप जो है वो है ऑस्ट्राकोडर्मी। ऑस्ट्राकोडर्मी का मतलब क्या है? एक्सटिंक्ट जॉलेस फिश, जिनके क्या, जो अभी प्रेजेंट भी नहीं है, धरती पर है भी नहीं, और जिनके दांत भी नहीं होते, यानी कि पहली बात ये जिंदा भी नहीं है और इनके दांत भी नहीं थे जब ये जिंदा थी। अब बात करते हैं 3रा पॉइंट। एफिनिटीज ऑफ ऑस्ट्रोकोडर्म्स। एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब क्या है? एफिनिटीज का मतलब है फायदे, या ये मान लो ये इन दोनों किस ग्रुप से मिलती हैं, ठीक। ऑस्ट्रोकोडर्म्स प्रिमिटिव जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं। इनकी एफिनिटीज मेनली साइक्लोस्टोम्स और गैंथास्टोम यानी कि ट्रू फिशेस से मानी जाती है। एफिनिटीज इसकी किन किन से मिल रही है? साइक्लोस्टोम से और गैंथास्टोम से। गैंथास्टोम को हम ट्रू मछलियाँ भी कहते हैं, से मानी जाती है, तभी तो हमने इन्हें मछलियों के ग्रुप में रखा, नहीं हम लोग इसे किसी और ग्रुप में नहीं प्लेस कर देते अगर मछली से नहीं मिलती। तो अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे एफिनिटीज विथ साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम से एफिनिटीज यानी कि सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे, फिर डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज़ यानी कि समानता है, वो था जॉलेस वर्टिब्रेट्स। दोनों ही क्या हैं, चाहे साइक्लोस्टोम हो चाहे
ऑस्ट्रेकोडर्म हो, दोनों में ही क्या नहीं है, दांत नहीं है, तो जॉलेस वर्टिब्रेट है और दोनों को अगंथा ग्रुप में ही रखा गया है, यानी कि इनमें दोनों में जॉ एब्सेंट है, यानी कि दांत एब्सेंट है। दूसरा, नोटोकॉर्ड पेरिस्टेंसिस रहता है इन बोथ ग्रुप। पेरिस्टेंसिस का मतलब नोटोकॉर्ड दोनों में ही, चाहे साइक्लोस्टोम हो चाहे ऑस्ट्राकोडर्म हो, नोटोकॉर्ड जीवन भर प्रेजेंट रहती है। तीसरा पॉइंट, गिल रेस्पिरेशन प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन गिल स्लिट द्वारा होती है, यानी कि दोनों ही फिशेस गिल रेस्पिरेशन करती हैं, और वो भी गिल रेस्पिरेशन किस द्वारा करती हैं, गिल स्लिट द्वारा करती हैं। और चौथा पॉइंट, बोथ सो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स करेक्टर, दोनों में ही क्या है, पुरानी मछलियों के, यानी कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स करेक्टर्स हैं, जैसे पुराने अवशेषी में होता है उसी तरीके से, यानी कुछ एडवांस फीचर नहीं आए। पांचवा पॉइंट, एंडोस्केलेटन मेनली कार्टिलेजनस है। एंडोस्केलेटन दोनों का क्या है, कार्टिलेजनस है। एक्वाटिक हैबिटेट प्रेजेंट है इन बोथ में, दोनों ही मछलियाँ पानी में रहती हैं, दोनों ही पानी में रहते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब अंतर होता है। पहला, ऑस्कोडर्म की बॉडी डर्मल बोनी प्लेट से कवर्ड होती थी, ये मैंने आपको बताया। ऑस्कोडर्म की जो शरीर है वो डर्मल बोनी प्लेट से कवर्ड होता है, इसीलिए इन्हें आर्मन फिश भी कहा गया। जबकि साइक्लोस्टोम में डर्मल आर्मन एब्सेंट है, साइक्लोस्टोम में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि डर्मल आर्मन एब्सेंट है। ठीक, अब बात करते हैं ऑस्ट्रोकोडर्म्स एक्सटिंक्ट हैं, जबकि साइक्लोस्टोम लिविंग फॉर्म्स हैं, यानी कि ऑस्ट्रोकोडर्म्स अभी प्रेजेंट नहीं है, पर साइक्लोस्टोम जो है लिविंग फॉर्म्स, यानी कि अभी धरती पर जीवित है। एग्जाम्पल है लैम्प्रे और हैंगफिश। तीसरा पॉइंट, साइक्लोस्टोम में सक्टोरियल माउथ होता है, जबकि ऑस्ट्रोकोडर्म्स में सिंपल वेंट्रल माउथ होता है। सक्टोरियल माउथ क्या है, सक्टोरियल माउथ भी नीचे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि धरती के तले के पास, परंतु ये स्पेशल है, यानी कि ये एडवांस माउथ है, वहीं इसमें सिंपल है, वेंट्रल माउथ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्राकोडर्म में वेल डेवलप्ड हेड सील्ड होता है, यानी कि उसके सर के चारों तरफ एक सील्ड से कवर है, तभी तो आर्मंड बोला था। जबकि साइक्लोस्टोम में ऐसा कुछ नहीं है, ना इसमें बोनी डर्मल है, ना ही इसमें हेड इसका कवर है, इसका सक्टोरियल माउथ होता है, और ये अभी जिंदा है। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। साइक्लोस्टोम में पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है। साइक्लोस्टोम में पेयर्ड फिन्स क्या है, एब्सेंट है। और ऑस्ट्राकोडर्म में पेयर्ड फिन भी एब्सेंट है, लेकिन मीडियन फिन्स वेल डेवलप्ड थे। दोनों में ही पेयर्ड फिन्स एब्सेंट हैं, परंतु जो ऑस्ट्राकोडर्म्स है इसमें मीडियन फिन्स अच्छे से बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एफिनिटीज विथ गैंथोस्टोम, यानी कि ट्रू फिश। इसमें सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं, समानताएं। फिश लाइक बॉडी शेप प्रेजेंट है, दोनों में ही फिश लाइक बॉडी शेप प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट, मीडियन फिन्स प्रेजेंट है सिमिलर टू फिश, जैसे फिश में मीडियन फिन्स पाए जाते वैसे ही इनमें पाए जाएंगे। हेट्रोसर्कल टेल प्रेजेंट है इन मैनी फॉर्म्स, उनके हेट्रोसर्कल टेल्स तो पाई जा रही है इसमें गैंथोस्टोम्स में, पर बहुत सारे फॉर्म्स में पाई जा रही है, पर सब में नहीं है। मैनी लिखा है, मैनी लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, ये याद रखना। चौथा पॉइंट, गिल रेस्पिरेशन सिमिलर है फिशेस जैसा। पांचवा पॉइंट, एक्वेटिक मोड लाइफ सिमिलर है फिशेस जैसी। ठीक है, पहला फिश जैसी बॉडी है, मीडियन फिन्स दोनों में प्रेजेंट है। तीसरा, हेट्रोसर्कल टेल मैनी फॉर्म्स में पाया जाता है। चौथा, गिल्स रेस्पिरेशन है। पांचवा, एक्वेटिक मोड क्या है, सिमिलर है फिशेस जैसा, यानी कि पानी में रहती हैं। अब इनमें डिफरेंसेस यानी कि अंतर की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्राकोडर्म जॉलेस होते हैं, जबकि गैंथोस्टोम जॉड वर्टिब्रेट है, यानी कि इनमें ऑस्ट्राकोडर्म में दांत नहीं पाए जाते, परंतु गैंथोस्टोम में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जॉड वर्टिब्रेट होते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑस्ट्राकोडर्म में पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, जबकि गैंथोस्टोम में पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है, यानी कि इनमें पेयर्ड फिन्स
प्रेजेंट है गैंथोस्टोम में, परंतु ऑस्ट्रैकोडर्म में नहीं है। यानी कि ये एफिनिटीज तो शो कर रहे हैं, परंतु इनमें काफ़ी अंतर भी है। ये मान सकते हैं, एफिनिटीज़ का मतलब होता है कि ये इनसे इवॉल्व हुए, ये इनसे मिलते जुलते हैं। तो ये मैं बताऊं, सबसे पहले आए होंगे ऑस्कैट्रोडर्म्स, फिर गैंथोस्टोमा, फिर ये, यानी कि इवोल्यूशन की प्रोसेस है, इनमें बाद में चेंजेस आते रहे हैं। ऑस्ट्रैकोडर्म बॉडी हैवी और डर्मल आर्मन से कवर्ड होती है, जबकि मॉडर्न फिश में स्केल्स होते हैं। यानी कि मॉडर्न फिश में क्या है, मॉडर्न फिशेस में क्या है, स्केल है। गैंथोस्टोम का सीधे सीधे मतलब ही क्या है, मछलियाँ। और ऑस्ट्रैकोडर्म्स शुरुआत की, यानी पुरानी मछलियाँ थीं, जो कैसी थी, बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं थी या एडवांस नहीं थी। गैंथोस्टोम में वेल डेवलप्ड जॉस टीथ है। गैंथोस्टोम अधिक एक्टिव स्विमर्स होते हैं। अधिक एक्टिव स्विमर्स का मतलब बहुत अच्छे से तैर सकती है। क्यों तैर सकती है? क्योंकि इनमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हैं। पेयर्ड फिन्स कौन सी? पेयर्ड फिन्स पेक्टोरल और पेल्विक, जो अच्छे से इन्हें तैरने में मदद करती हैं। ठीक है, ये तो होगी ट्रू फिशेस की बात है कि इन चीज़ों की वजह से ये क्या बन गई, ट्रू फिशेस बन गई। वहीं ये चीज़ें नहीं थी तो ऑस्कैट्रोडर्म कैसी बन गई, प्रिमिटिव फिश बन गई। अब इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर कंसीडर्ड अर्लीस्ट आर्मल्ड वर्टिब्रेट। ये बहुत ऑस्ट्रैकोडर्म को हम लोग कहते हैं अर्लीएस्ट, यानी कि बहुत पहले के आर्मड्स वर्टिब्रेट थे। दे आर रिप्रेजेंट प्रिमिटिव स्टेज इन वर्टिब्रेट इवोल्यूशन। मैंने आपको बताया कि ये क्या है, प्रिमिटिव, पुराने हैं, प्रिमिटिव स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर बिलीव टू बी अ एंसिस्टर ऑफ जॉर्ड फिशेस गैंथोस्टोमा, यानी कि गैंथोस्टोमा के क्या है, पूर्वज हैं, एंसिस्टर हैं। अब एग्जाम लाइन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। ऑस्ट्रैकोडर्म्स एक्सटिंक्ट जॉलेस आर्मड फिशेस थी। जियोलॉजिकल पीरियड याद रखना है इसका, डिवॉन और ऑर्बिडन। डर्मल बोनी प्लेट प्रेजेंट है इसमें। पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल्स सिफेलिस, पेट्राफेलिस। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।